नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर। अपना चैनल है वो आप सभी को पता चल गया होगा कि अपने चैनल का नाम अब वर्तमान में क्या हो चुका है। डीएस सैनी सर तो पहले से ही था, कोई ख़ास बात थी नहीं, लेकिन अब जो अपन ने कुछ चेंज किया है कि सभी साथी चाहते हैं कि चैनल का नाम अपन का क्या होना चाहिए। तो आपका चैनल का नाम आप सभी को पता है, सीधा सीधा साक। तो आपने चैनल का नाम कर दिया है, क्या नाम कर दिया है? हिंदी ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान धारा। और पीछे लिख देना आपको डीएस सर, है ना। तो आपको खुल जाएगा ये चैनल, है ना। और नहीं खुल रहा, कोई परेशानी है तो 99 83 37 42 93 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? आनंद आ रहा होगा। कल की क्लास थी तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, परसों वाली क्लास, तो उसमें मैं आपको दोबारा क्लास दे ही रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। तो हिंदी ज्ञान धारा चैनल आपके लिए समर्पित है। आप सभी परिवार वाले हैं मेरे, और एक परिवार आपका बहुत बढ़िया बढ़ता जा रहा है। आप सभी शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, आप सभी मेरे साथी मित्रवर वो सभी पढ़ रहे हैं, सब लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। इससे मेरा पुनर्बलन बढ़ रहा है, इसलिए मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, अच्छी क्लासें आपके लिए ला रहा हूँ मेहनत कर करके। तो पढ़ते रहिए साथियों, कम समय में हम कर रहे हैं अच्छी तैयारी। ये खास बात है एक तो कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, और इतना हम किताब कहाँ से ढूंढें। तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कम समय में अच्छी तैयारी। हिंदी साहित्य का इतिहास है, और आज का जो पेपर है या आपका आज की जो क्लास है बड़ी खास इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पढ़ने वाले हैं, और उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ने वाले हैं। ये खास बात है, निबंधकारों का भी पता चलेगा कि कौन कौन है निबंधकार भारतेंदु युग के, और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, उनके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ अपन निबंधकार पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ सारे ही क्या पढ़ेंगे, अपन निबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निबंध पढ़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि सारी रचनाएं जो पढ़ रहे हैं अपन, ये निबंध पढ़ेंगे। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है, और उनकी प्रमुख रचनाओं को अपन पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो साथियों, अपन चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले भारतेंदु की। यदि मैं बात करूं, ये आपके भारतेंदु है, और भारत प्लस इंदु ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है आपका। भारत धन इंदु, और यहाँ भारत इंदु का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो भारत का चंद्रमा है। और कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भारतेंदु को भारतेंदु नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखेंगे पत्रकारों के द्वारा ये नाम दिया गया कि भारत का चंद्रमा है कोई, तो भारतेंदु है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, भारतेंदु को भारतेंदु कहा, वो भारत का चंद्रमा पत्रकारों द्वारा कहा। कभी कभी बात करें अपन की इनके जन्म की, तो 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और आप देखेंगे 1880-85 का इनका वो मिलता है डेट, लेकिन अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर आप 1850 है, सॉरी 1850 से 1885 है। ये 1850 से 1885 है, मात्र 35 वर्ष ये जीवित रहे हैं। और सबसे पहली बात करें अपन भारतेंदु युग की, तो युग कब तक चला है? तो युग के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1873 से 1900 तक का इनका युग माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, भारतेंदु युग, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन भारतेंदु की खुद की। तो ये रहे भारतेंदु, और भारतेंदु की जो प्रमुख रचनाएं हैं निबंध, अगर आपसे पूछे तो आपके 5 निबंध तो बहुत सारे हैं इनके, बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन बात कर रहा हूं मैं आपसे वेरी मोस्ट निबंधों की। जो वेरी मोस्ट है, आपको सवाल पूछ सकता है यहाँ से। तो इन 5 निबंधों में से कई बार सवाल पूछा गया है कि ये किस विधा की रचना है, या ये रचना किसकी है। तो आपको यहाँ मैंने दिखाया, देखो, एक तो 5वें पैगंबर नाम से निबंध लिखा है, एक स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट साबित हो सकता है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, है ना। और एक है कश्मीर कुसुम,
ये मैंने पांचों की पांचों जो लिखी हैं पॉइंट, पांचों ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये काफी बार पूछ लिया गया है, ये काफी बार पूछ लिया गया है। एक है आपका लीलावती, और इसका नंबर मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, ये 5वां नंबर है। लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी, और ये आपका 6ठा नंबर है, गलत नंबर लग गया है तो आप ध्यान रखेंगे। अद्भुत अपूर्व स्वपन, तो इस पर तो मैंने पहले से ही मोस्ट लगा दिया है। तो 3 रचना तो आपकी बिल्कुल काफी मोस्ट एकदम पेपर में छपने वाली है। और वो कौन कौन है? एक तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, और दूसरी कश्मीर कुसुम, और तीसरी अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये 3 रचना तो बिल्कुल जितना मैं कह सकता हूं उतनी ही मोस्ट है। तो आपको ये 5-6 रचनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं ये भारतेंदु की याद रखनी है। 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, लीलावती, लेवी प्राण लेवी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये प्रमुख निबंध माने जाते हैं किसके? भारतेंदु के। और ये जो कश्मीर कुसुम है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये है एक निबंध संग्रह। ये इनका क्या है? एक निबंध संग्रह है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। तो भारतेंदु ध्यान रखेंगे, भारतेंदु के प्रमुख जो निबंध है 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, लीलावती, लेवी प्राण लेवी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। वेरी वेरी मोस्ट है अद्भुत अपूर्व स्वप्न और कश्मीर कुसुम और स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। क्लियर है? काफी बार रिपीट कर दिया है, अब गलती आपको नहीं करनी है। आगे की बात करूं मैं तो देखिए दूसरे जो निबंधकार है भारतेंदु युग के, वो दूसरे निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। और ये मैं कह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं कर देनी है, अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे आप। मैं बता देता हूं बालकृष्ण भट्ट के बारे में कितने सवाल आपको पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं? तो देखिए एक सवाल तो पूछेगा क्या हिंदी का मॉन्टेन, ये देखो एक शब्द लिखा है मैंने, हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि हिंदी का स्टील किसको कहते हैं? तो देखो अंग्रेजी शब्द तो देगा मॉन्टेन, और हिंदी का स्टील यदि आपसे कहेगा तो आपका उत्तर होगा कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी का मॉन्टेन भी बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का स्टील भी बालकृष्ण भट्ट। सवाल पूछेगा कि हिंदी का मॉन्टेन या हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना है। हिंदी का मॉन्टेन कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी का स्टील कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ये बालकृष्ण के बारे में ये कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर है? तो आपके काफी सवाल यहां पर बन गए हैं। हिंदी का मॉन्टेन, हिंदी का स्टील कहा किसने? शुक्ल ने। बात आती इसकी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसकी पत्रिका कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाली है। कब निकाली है? सवाल हाथों हाथ पूछ लिया कि 1872 में हिंदी प्रदीप पत्रिका है। कब निकाली? 1872 में। और 33 वर्षों तक इसका संपादन किया है। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक इसका संपादन किया है। कौन सी पत्रिका का? हिंदी प्रदीप पत्रिका का। 1872 में। प्रदीप पत्रिका कौन की है? बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखो इस पर एक लेख मिलता है हिंदी प्रदीप पत्रिका पर। यह सवाल काफी बार पूछ लिया गया है कि जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा गया है? तो इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा है? देखो, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। ये जो लाइन है इसके बारे में कई तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है। कई तरीके का मतलब क्या है? कई तरीके का मतलब यह है, आपको ये लाइन दे देगा कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, यानी पूरा देश ही जो पूरित आनंद से भरा हुआ दिखाई देता है, वो कहां पर लिखा हुआ है? तो कहां पर लिखा हुआ है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर। यह लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। ये कहां लिख रहा है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर। सवाल पूछ सकता है कब आई पत्रिका? 1872। और संपादक कौन रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट रहे हैं 1872, है ना? क्लियर है? कितने वर्षों तक संपादन किया है?
33 वर्षों तक। और फिर से लाइन याद कर लेना, शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। बात करें अपन कि बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रकार के निबंधों का लेखन किया है, तो आप ध्यान रखेंगे इन्होंने विचारात्मक निबंध भी लिखे हैं और भावात्मक निबंध भी लिखे हैं। यानी इन्होंने दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं, विचारात्मक और भावात्मक निबंध। अब जो भावात्मक निबंध है वो तो कौन सा है इनका, ये सवाल काफी बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का भावात्मक निबंध कौन सा है, तो बता देता हूं मैं आपको। यहां लिखा हुआ है चंद्रोदय नाम है इसका। क्या नाम है? चंद्रोदय। ये तो है इसका भावात्मक निबंध। कौन सा? चंद्रोदय। और मुग्ध माधुरी, ये देखो ये नाम लिख रहा मुग्ध माधुरी। मुग्ध माधुरी नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा और ये इनका है विचारात्मक निबंध। क्लियर है? मुग्ध माधुरी विचारात्मक है और भावात्मक की बात करूं तो कौन है? चंद्रोदय। क्लियर है दोनों बात। तो हिंदी का मॉन्टेन कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी का स्टील कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। कब आई है? 1872। कितने वर्षों तक संपादन किया है? 33 वर्षों तक। इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, इतना सा तो याद करो। सवाल पूछ सकता है कि इन्होंने लगभग कितने निबंध लिखे थे, तो ये देखिए लगभग कितने निबंध लिखे इन्होंने, 1000 निबंध लिख दिए थे। कितने निबंध लिख दिए थे? 1000 निबंध लिख दिए थे। अब इनके बात करें कि प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको सवाल पूछ सकता है, तो देखो एक तो है साहित्य सुमन। साहित्य सुमन कश्मीर कुसुम भारतेंदु का है, लेकिन ध्यान रखेंगे कहीं उसके चक्कर में पड़ जाए। साहित्य सुमन ये आपका किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और बिल्कुल अगर मैं कहूँ ना आपसे कि जहर जहर वेरी मोस्ट है देसी भाषा में, जहर वेरी मोस्ट, तो वो है बाल विवाह। बाल विवाह किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का। वैसे ही बालकृष्ण वैसे ही बाल विवाह करवा दो, ठीक है। और ये देखो साहित्य सुमन बाल विवाह कर लोगे याद? ओके। अगला देखते हैं, इसके अलावा इसके निबंध कौन कौन से हैं, तो देखो ढोल के भीतर पोल है। बाल विवाह साहित्य सुमन के अलावा देखेंगे ढोल के भीतर पोल है, हिंदुस्तान के रईस, महिला स्वातंत्र, राजा और प्रजा और कृषकों की दुरावस्था। यानी ये 7 निबंध मैंने आपको किसके लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट के, 100 में से छांट कर कम से कम। तो आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं? एक तो साहित्य सुमन याद रखना है, बाल विवाह दोनों इंपॉर्टेंट, और ढोल के भीतर पोल ये हिंदुस्तान के रईस, महिला स्वातंत्र, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था। ये आपको 7 तो याद रखने हैं, सवाल इनमें से आएगा। ये आपका पूरा हो गया कौन? बालकृष्ण भट्ट। इधर आ जाइए आप, मैंने लिख दिया है दूसरा लेखक आपका प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग का प्रमुख निबंधकार। बालकृष्ण भट्ट के बाद कौन आ गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र। बात करूं कि इनका पत्र कौन सा है, तो पत्र कौन सा? ब्राह्मण। कौन सा पत्र है इनका? ब्राह्मण। और उनकी पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। ठीक है, किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। और ये है ब्राह्मण। और ये कहाँ से आती था? ये कहाँ से आता था? ये पत्र कानपुर से संपादित होता है। कहाँ से होता है? मैंने आपको पहले पढ़ा है कि ब्राह्मण कहाँ से आता है? कानपुर से, है ना। तो ध्यान रखेंगे ब्राह्मण कहाँ से आएगा? कानपुर से। और देखो उसे तो कहा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील, हिंदी का माउंटेन, लेकिन वेरी मोस्ट बात यह है कि हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं? हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं? तो उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र है। और ये भी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। बालकृष्ण भट्ट को भी स्टील और माउंटेन, बालकृष्ण भट्ट को भी किसने कहा? शुक्ल ने। और प्रताप नारायण मिश्र को भी हिंदी का एडिशन किसने कहा है? किसने कहा? शुक्ल ने। क्लियर है? अब देखो बात यह है, ये सवाल जहर वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये सवाल नेट में, सेट में, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, जहां जहां बोलूं ना सब जगह पूछा गया ये सवाल है कि भौं, नाक, दांत, पेट ये किसके निबंध है या किस विधा की रचना है? भौं, ये नाक, ये दांत और ये पेट, ये सब, इन सब चीजों पर निबंध लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। और ये सब हास्यपूर्ण निबंध है, यानी जिसमें हंसी मजाक की बात है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साफ, विनोदपूर्ण शैली के निबंध है। ये विनोद का मतलब हंसी मजाक के निबंध है।
बात क्लियर हो गई? तो आप ध्यान रखेंगे भौं, नाक, दांत, पेट, ये आपके अलग अलग निबंध ध्यान रखेंगे। भौं अलग है, नाक अलग है, दांत अलग है, पेट अलग है। क्लियर? ये अलग अलग निबंध, कहीं तुम सोचेंगे एक ही है। भौं अलग है, नाक अलग है, दांत अलग है, पेट अलग है, और ये विनोदपूर्ण शैली के निबंध है। क्लियर है? ओके। अगला देखिए साथियों, आगे चलते हैं अपन। ये इनके निबंध है। एक परीक्षा है प्रताप नारायण मिश्र का, पैसे ही प्रताप है, पैसे ही परीक्षा है, भौ, नाक, दांत, पेट के अलावा। और एक निबंध नवनीत है और समंदर की मौत। ये देखो, ये काफी मोस्ट है। समंदर की मौत प्रताप नारायण मिश्र का प्रमुख निबंध है। और एक आपका ये मोस्ट है, सोने का डंडा। सोने का डंडा, इस पर भी निबंध लिखा है, सोने का डंडा। परीक्षा, निबंध नवनीत, समंदर और सोने का डंडा, भौ, नाक, दांत, पेट, ये निबंध आपको याद रखने। किसके बारे में बताओ? बताओ बताओ, प्रताप नारायण मिश्र। अरे कमेंट बॉक्स में लिख दो मेरे यारो। मैं तो कहता भी हूं बार बार आपसे, है ना? क्या कहता हूं? इतनी प्यारी सोच तुम्हारी ना होती तो मुलाकात तुमसे हमारी ना होती। तरसते रहते आप जैसी दोस्ती के लिए, यदि चाहत तुम्हारी ना होती। आप चाह रहे हो तभी तो क्लास मिल रही है। है ना? इन निगाहों का क्या कसूर है जो दिल लगी तुमसे हो गई। आप सब होई इतने प्यारे, बेपनाह मोहब्बत तुमसे हो गई। है ना? तो आपसे मोहब्बत हो गई, इसलिए पढ़ाने को मन कर रहा है ना? तो देखिए, एडिसन प्रताप नारायण मिश्र है, स्टील और माउंटेन बालकृष्ण भट्ट है। कहा किसने? शुक्ल ने कहा है। और निबंध ध्यान रखने हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हजारों निबंध लिखे हैं और प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंधों में भौ, नाक, दांत है, परीक्षा है, निबंध नवनीत है, समंदर की मौत और सोने का डंडा। क्लियर है? अगला देखेंगे अपन, प्रमुख निबंधकार जो नाम आता है भारतेंदु युग में, ये है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और भाई साहब, इनके बारे में काफ़ी बार सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और कहते हैं कि ये भारतेंदु के परम मित्र थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भारतेंदु के मित्र कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नारायण तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्लियर है? और देखिए खास बात, ये सवाल आपका काफी बार, जहर मोस्ट लगा लो इसको, ये काफी बार पूछा गया है कि अब्र नाम से कौन से लेखक या कवि लिखते थे? तो अब्र नाम से लिखते थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब्र नाम से कौन लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्लियर है? बात करेंगे अपन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्र पत्रिका का। तो ये है पत्रिका इनकी, आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी कौन सी पत्रिका है? आनंद कादंबनी। 1881 में, 1881 में ध्यान रखेंगे। कब है? 1881। और इधर देखो आप, इधर देखो ब्राह्मण कानपुर, और मैंने यहाँ पर आपको एक पत्रिका लिखी है, देखो ये हिंदी प्रदीप 1872 है, और यहाँ की बात करें अपन 1881 है। ध्यान रखेंगे आनंद कादंबनी डेट क्या है? 1881 है। आपसे सवाल पूछेगा किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये है मासिक पत्रिका है। और कहाँ से आती है? ब्राह्मण कहाँ से आता है? कानपुर से। और ये कहाँ से आती है? आनंद कादंबनी तो मिर्जापुर से। इनकी दो पत्रिका है, एक नागरी नीरद पत्र भी है, नागरी नीरद। और ध्यान रखेंगे नागरी नीरद में महिलाओं से संबंधित वर्णन किया है, सवाल पूछ सकता है। तो आनंद कादंबनी 1881 मासिक है, मिर्जापुर से आती है। और नागरी नीरद 1893, 1893। और ये कैसी है? साप्ताहिक। तो मासिक कौन सी है? आनंद कादंबनी है। और साप्ताहिक कौन सी है? नागरी नीरद। 1881, 1893। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब्र नाम से कौन लिखते हैं? प्रेमघन, है ना? भारतेंदु के मित्र कौन है? प्रेमघन। आनंद कादंबनी किसकी पत्रिका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। कब आई थी? 1881, है ना? किस प्रकार की पत्रिका? मासिक। कहाँ से आती है? मिर्जापुर से। दूसरा पत्र कौन सा? नागरी नीरद। महिला से संबंधित कौन सा है? नागरी नीरद। कब आया? 1893 में। किस प्रकार का पत्र है? साप्ताहिक पत्र। कहाँ से आता है? ये भी मिर्जापुर। कहाँ से आता है? मिर्जापुर। क्लियर है? अब गलती कर दी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। आते हैं बाल मुकुंद गुप्त पर। यह सवाल भी काफी आता है, बाल मुकुंद गुप्त।
किसकी बात करेंगे अपन? बाल मुकुंद गुप्त की बात करने वाला हूं। बाल मुकुंद गुप्त है और इनके पत्र है, इसके नाम है बंगवासी, और भारत मित्र का संपादन इन्होंने किया है। एक तो बंगवासी, एक कौन है? भारत मित्र, है ना। इसका संपादन किसने किया है? बाल मुकुंद गुप्त ने किया है। और वेरी वेरी मोस्ट कि शिव शंभू उपनाम से कौन लिखते थे? तो उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू उपनाम, शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ज्यादा फेमस है, शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू उपनाम से लिखते थे कौन? बाल मुकुंद गुप्त। और शिव शंभू के चिट्ठे है ना, ये सवाल आपका पूछा जाता है, शिव शंभू के चिट्ठे कौन ने लिखी है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। और 1904-5 में ये भारत मित्र जो पत्र है इनका, भारत मित्र पत्र, उसमें छपा था शिव शंभू के चिट्ठे। तो देखिए शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इसमें करजन की, लॉर्ड करजन थे, उनकी काली करतूतों का वर्णन किया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि लॉर्ड करजन की काली करतूतों का वर्णन यानी किस में किया गया, किस रचना में? शिव शंभू के चिट्ठे में। किसकी रचना है ये? बाल मुकुंद गुप्त की। चिट्ठे और खत भी इनका एक निबंध संग्रह मिलता है, चिट्ठे और खत। ये हुआ आपका कौन? बाल मुकुंद गुप्त। बताओ आनंद आया कि नहीं आया? आया तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कहोगे सर आप डेली बोलते हो, क्या हो आप भी? पता नहीं सर क्या हो आप भी, डेली बोलते हो, हम तो करते हैं, कमेंट भी लिखते हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं, कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ना। कुछ लोग बहुत सारे हैं, जैसे व्यूज़ तो आ रहे हैं, 2-3 हज़ार लोग देख रहे हैं, लेकिन लिख 50-60-100 रहे। ऐसा क्यों बेईमान कर रहे हो यार मुझसे? मैं तो बेईमान कर ही नहीं रहा ना तुमसे, कुछ चीज़ छुपा ही नहीं रहा ना, सब कुछ लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो करो ना लाइक, कमेंट में भी लिखो, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे सब साथी मुझे चाहते हैं और बहुत जल्दी लाइव देखना चाहते हैं प्रश्न लेकर के। बस आधे पे पहुँच गए अपन, मैंने 10,000 का वादा किया था आपसे, तो 5,000 पर सब्सक्राइबर अपन के पहुंच गए हैं और आप पहुंचने वाले अपन 10,000 पर बहुत जल्दी, अगर आप सभी का सहयोग रहे तो। वैसे तो नहीं पहुंच सकता। आप सभी एक लोग भी 10-10, 15-15 को शेयर कर दे, सभी साथियों को बता दे, इससे कुछ नहीं होता। आप सोचोगे कि यार अच्छा पढ़ा रहे, ये दूसरा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना भाग्य, अपना अपना समय और सहयोग, जिसका हम करते हैं ईश्वर सहयोग करता है, उसका पेपर बैठा देता है, ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाता है ये उत्तर सर ने पढ़ा है ना। तो मैं अगर ऐसे सोचूं मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? डेली फ्री में क्यों पढ़ाऊँ? कभी सभी तो पढ़ा दूँ। लेकिन मैं तो सोच ही रहा हूँ ना, क्या मेरे मित्रों को तो मुझे तो इतना सा लिख देना ये कि सर मैं तो आपकी वजह से सेलेक्ट हो गया, मज़ा आ गया सर, और मेरी ज़िंदगी खुशहाल बन गई आपकी वजह से। 5% भी सही हो गए, 10 भी हो गए, 20 भी हो गए। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सारे सही होंगे, ये मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको वैसे ही छोटा सा लग रहा हूँ है ना। 10 साल से काफ़ी अनुभव मैंने लिया है, नेट सेट कॉलेज लेक्चरर सबका अनुभव और पढ़ाया मैंने, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो शिव शंभू के चिट्ठे ये 1904-5 में किस पत्र में छपे थे? भारत मित्र में। करोगे ना लाइक शेयर? वादा करो मुझसे। चलो चिट्ठे और खत, ये इनका निबंध संग्रह, ये आपका कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। राधा चरण गोस्वामी काफ़ी मोस्ट है, वेरी मोस्ट मानो इसको तो तुम, इसमें से सवाल बनता है बहुत खासा। राधा चरण गोस्वामी, और इनका एक प्रमुख निबंध है ये, देखो ये भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ये। यमपुर की यात्रा, एक ही पूछता है इसका तो भाग भाग करके, यमपुर की यात्रा। और यमपुर की यात्रा है ना, इसमें इसने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो बहुत बड़ा काम क्या है देखो, इस निबंध में, कौन से निबंध में? यमपुर की यात्रा में प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है, गोदान, आपको पता हो तो, है ना, गबन गोदान, 1936 में गोदान लिखा है। तो देखिए ध्यान से, इस निबंध में प्रेमचंद के गोदान पर एक व्यंग कर दिया इन्होंने। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि गाय की पूंछ पकड़ लो तो हमारे जीवन नैया पार लग जाएगी, ऐसे कहा है। तो वो यूँ कह रहे हैं ये राधा चरण गोस्वामी कि भाई गाय की पूंछ से ही पार लगेगी कि बैल की पूंछ भी पकड़ सकते हैं?
एक व्यंग किया है। और कुत्ते ने क्या बुरा किया है, कुत्ते की पूंछ भी पकड़ लो। गोदान में उन्होंने गाय को महत्व दिया है, लेकिन व्यंग करने वाले करेंगे तो इन्होंने इन पर व्यंग किया। क्या किया है कि यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते तो बैल की पूंछ से नहीं उतर सकते क्या, ये कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। किस निबंध में कहा है, यमपुर की यात्रा। सवाल पूछेगा कि गोदान पर व्यंग करने वाले निबंधकार कौन से हैं, राधाचरण गोस्वामी। गोदान पर या प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर व्यंग करने वाले निबंधकार कौन है, तो राधाचरण गोस्वामी। और उन्होंने कहा है कि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते तो बैल की पूंछ से नहीं उतर सकते हैं। तो कुत्ते ने क्या चोरी की है, कुत्ते की से भी उतर सकते हैं। तो ये जो कोटेशन आपका जो कथन है ये ध्यान रखना है। और ये कथन किसका है, राधाचरण गोस्वामी का है। किस पर व्यंग किया है, किस पर व्यंग किया है, गोदान पर व्यंग किया है, और ना किस पर किया है, गोदान पर व्यंग किया है। और लिखा किसने, राधाचरण गोस्वामी ने। क्लियर है। अगला देखिए, लास्ट आपका आपको मैं बताता हूं, जितनी सफलता भारतेंदु युग के निबंधकारों को निबंध में मिली है उतनी नाटक और कविता में नहीं मिली। जितनी सफलता भारतेंदु युग के निबंधकारों को निबंध में मिली है उतनी नाटक व कविता में नहीं मिली है। ये किसने कहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, रामविलास शर्मा। किसने कहा है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा ये। और ये आपको याद रखना ही है कोटेशन, जितनी सफलता भारतेंदु युग के निबंधकारों को निबंध लिखने में मिली उतनी उनको नाटक और कविता लिखने में नहीं मिली है। ये किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। तो मैं आपको बार बार लिखता आया हूँ, कोई भी समस्या के लिए आप 374293 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि भाई क्लासों में रहता हूं मैं ज़्यादातर, तो मुझे दिन में वक्त मिलता नहीं है, शाम सुबह ही मैं आपसे बात कर सकता हूं, है ना। व्हाट्सअप पे आपने कुछ लिख दिया तो उसका जवाब मैं रात को दे पाता हूं, क्योंकि दिन में ऑफलाइन क्लासें बहुत ज़्यादा रहती है जयपुर में। तो आपके लिए ये मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के कर रहा हूँ। इसलिए आपका काम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना आपका है, आप करते रहिए। तो आपको पढ़ते रहना है साथियों। एक बार 2 मिनट में मैं रिपीट करूँगा और फिर मैं आपको पूरी क्लास को छोड़ दूंगा। तो आप देखिए, रिपीट में आप चलेंगे, कहाँ से चलेंगे अपन, भारतेंदु से चले। भारत प्लस इंदु, गुण संधि है, भारत का चंद्रमा, पत्रकारों ने कहा 1850 से 1885। इनका क्या है, जन्म मृत्यु है भारतेंदु की। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा है, 1873 से 1900 रहा है। और भारतेंदु के अगर निबंधों की बात करूं तो 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, लीलावती, लेवी प्राण लेवी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का माउंटेन, हिंदी का स्टील, किसने कहा, शुक्ल ने कहा। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1872, मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश सने, पूरित प्रकट अभय आनंद, ये लिखा हुआ है ना। विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। चंद्रोदय भावात्मक है, मुग्ध माधुरी विचारात्मक है। लगभग 1000 निबंध लिखे। साहित्य सुमन, बाल विवाह, और इसके अलावा ढोल के भीतर पोल, हिंदुस्तान के रईस, महिला स्वातंत्र, राजा और प्रजा। प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण, कानपुर से आता है, एडिशन कहा है इसको, प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने। और भौं, नाक, दांत, पेट, इनके विनोदपूर्ण हास्यपूर्ण निबंध है। इसके अलावा परीक्षा, निबंध नवनीत और समंदर की मौत और सोने का डंडा बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है, ध्यान रखेंगे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, भारतेंदु के मित्र है, अब्र नाम से लिखते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से आती है। नागरी नीरद 1893 और साप्ताहिक है मिर्जापुर से। कहाँ से, मिर्जापुर से। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, बंगवासी और भारत मित्र पत्रों का संपादन किया है। और शिव शंभू के चट्ठे 1904-05 में भारत मित्र पत्र में छपे हैं। और ये शिव शंभू के चट्ठे में लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का वर्णन है। राधाचरण गोस्वामी, यमपुर की यात्रा है। गोदान पर इन्होंने यमपुर की यात्रा में लिखा है कि गाय की पूंछ पकड़कर पार उतर सकते हैं, तो बैल ने क्या बुरा किया है, कुत्ते ने क्या बुरा किया है, ये बात ध्यान रखनी है। और जितनी सफलता भारतेंदु युग के निबंधकारों को निबंध में मिली है उतनी नाटक में, कविता में नहीं मिली है। और आज की क्लास यहीं पर खत्म। सभी दोस्तों को राम राम। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, जरूर बताना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।